तमाम GS150 रखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ट्यूनिंग के लिए जाएं अपने मैकेनिक को स्पेशली कह के बोल के उसे ये वाला हिस्सा जो है आप साफ़ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये मेरा एक मैसेज है तमाम GS150 रखने वालों को कि यार आप लोगों को एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि आप लोग जब काम करवाने जाते हो कोई भी काम, आप ट्यूनिंग करवाने जाते हो या इलेक्ट्रिकल काम करवाने जाते हो, मैकेनिकल का कोई भी काम करवाते हो ट्यूनिंग के अलावा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा काम किस तरह से करवाना है। होता ये है कि आजकल आप लोगों को ऐसे लोग कम ही मिलेंगे जो काम कर देंगे पैसे लेके। वो कहते हैं ना कि आजकल का दौर ऐसा है क्योंकि पैसे लेके भी काम करते तो उस बंदे की मेहरबानी है। जैसा काम वैसा दाम, ये भी बात मानने को मिलती है। मैंने अपनी वीडियोस में कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कभी किसी को नहीं किया, किसी को कोई बात नहीं की। मैं अपना काम करता हूँ अपने तरीके से। इवन मेरे ऊपर लोग तनकीद कर रहे होते हैं बहुत सारे फेसबुक पे इधर उधर, मैं सबको इग्नोर करता हूँ क्योंकि भाई मुझे काम करना है। जिसको काम करना है वो काम करता है, जिसको तनकीद करनी है वो सिर्फ तनकीद ही करता है, वो जेलस होता है, वो काम नहीं करता। आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि अभी ये वाली बाइक 3 दिन पहले एक मकैनिक के पास मैंने भेजी हुई थी ट्यूनिंग के लिए। ये बाइक बेसिकली कसूर से आई है, खुडियाँ खास से। तो कुछ इलेक्ट्रिकल काम भी था इसका, लेकिन मैंने पहले मकैनिक के पास भेजा। उसके बाद ये बाइक 2 दिन यहाँ पे मज़ीद लाहौर में ही था अभी, तो मेरे पास टाइम नहीं था। मेरे पास आज टाइम बना तो मैं इसको गेयर इंडिकेटर लगाने के लिए मैंने इसका साइड कवर खोला है। तो देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि अभी 3 दिन पहले मैंने जिस मकैनिक के पास भेजी उसने इसकी ट्यूनिंग की है। हालांकि मैंने उसे स्पेशल कहा था कि भाई खुडियाँ से बाइक आई है, इसकी ट्यूनिंग जो है ज़रा अच्छी तरह से करी, बार बार बाइक नहीं आती, नेक्स्ट 5-6 महीने तक बाइक लाहौर नहीं आएगी दोबारा। तो उस मकैनिक ने जनाब इसकी ट्यूनिंग कर दी। बाइक वाला खुश था कि अच्छी हो गई ट्यूनिंग, लेकिन जब मैंने ये वाला हिस्सा खोला है तो मुझे बहुत दुख हुआ है उस मकैनिक की हरकत पे कि यार तुमको मैंने जब कहा भी था कि बाइक दूसरे शहर से आई है, इसकी ट्यूनिंग अच्छी तरह से करी, तो फिर भी तुमने ये वाला काम ये साफ़ क्यों नहीं किया। अब इस बाइक के चेन सेट की आप हालत देख ले। उसने ये देखें चेन को ऑयल तो लगा दिया, ठीक है, लेकिन इस ऑयल के साथ आप देखें किस कदर डस्ट है कि ये देखें ये सारी डस्ट, सारी मिट्टी, सारा कीचड़ इस जगह पे ऑयल मिक्स हो गई, जहाँ पे जमा हुआ है इसके अंदर ऑयल जब मिक्स हुआ है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक हार्ड मटेरियल बन गया ये ऑयल मिक्स होने की वजह से, ये सारी मिट्टी। अब होता ये है कि जब बाइक चलती है ये सारा जो देखें जनाब चेन जब चलता है तो इस मिट्टी के साथ मिक्स हो रही होती है, इस मिट्टी, ये वाली मिट्टी चेन के साथ, और ये इस तरह से राउंड शेप में घूम के वापस आ रहा होता है। मिट्टी को यहाँ से अपने साथ उठाता है, घूम के वापस यहाँ पे लेके आता है, इधर से लेके जाता है, घूम के ऊपर से आके फिर इधर छोड़ देता है। तो ये मिट्टी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जमा होती चली जाती है, जिस वजह से ये इतनी ज़्यादा हो जाती है एक टाइम में कि आपका जो स्प्रोकेट चेन सेट है ये 10 ही फ़र्क हो जाता है। 10 ही फ़र्क इतनी जल्दी फ़र्क इस वजह से होता है कि जब आप ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला हिस्सा, ये वाली मिट्टी खुलवा के साफ़ नहीं करवाते हो। तो मेरे ख़्याल में आजकल के दौर में कोई पैसे, कहते हैं ना कि पैसे ले के भी कोई अच्छा काम कर दे तो उसकी मेहरबानी है, तो पैसे लेके भी वाकई कोई अच्छा काम कर दे तो उसकी मेहरबानी होती है। ये बात मैं भी मानता हूँ। यार देखें मैंने कभी किसी को बात नहीं की, आप अपने काम के ट्यूनिंग के 600 लो, 800 लो, 1000 लो या 2000 लो, वो आपका अपना मसला है, क्योंकि आप जैसा काम करोगे वैसा दाम लोगे। तो अगर आप दाम भी सही लोगे और ऐसा करोगे तो फिर दुख तो होगा। तमाम GS150 रखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ट्यूनिंग के लिए जाएं अपने मैकेनिक को स्पेशली कह के बोल के उसे ये वाला हिस्सा जो है आप साफ़ करवाएं। अगर आप ये वाला हिस्सा साफ़ नहीं करवाते तो फिर स्प्रोकेट सेट जो है आपका बहुत जल्दी फारिग हो जाता है। जहाँ पे इसने कंपनी क्लेम करती है कि आपका 25 से 30 हज़ार चलता है, लेकिन 99% जो बाइक्स हैं उनका ये गराजी सेट 18,000 पे 19,000 पे
फ़ारग हो जाता है, ख़राब हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। वो 18-19 हज़ार रुपये एक्सपायर क्यों होता है? जब आप ये वाला हिस्सा साफ़ नहीं करवाते हो। तो तमाम GS वालों का अपना कसूर है ये, मेरे ख़्याल में ये तमाम GS 150 रखने वालों की अपनी गलती है। तो वो मकैनिक को बोल के ये वाला हिस्सा साफ़ नहीं करवाते। तो काम जो है आजकल करवाया जाता है, कोई अपनी मर्ज़ी से काम करता नहीं है। अपनी मर्ज़ी से ये सारा हिस्सा खोल के साफ़ करने वाला बंदा आपको बामुश्किल ही, मेरा ख़्याल है मुश्किल ही आपको कोई बंदा मिले। और जो ये काम कर रहा है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो ट्यूनिंग के साथ ये वाला हिस्सा भी खोल के साफ़ कर देता है। जो नहीं साफ़ करता उसके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ कि उसको अल्लाह ताला हिदायत दे, ताकि वो अपना रिज़्क जो है हलाल तरीके से कमा सके। इस तरह से आप अगर पैसे ले लेते हो किसी से ट्यूनिंग की अपनी मर्ज़ी को, और ये वाला हिस्सा भी फिर साफ़ नहीं करते हो जो कि ट्यूनिंग के अंदर आता है, तो फिर आप अपने पैसों को हलाल किस तरह से कह सकते हो? ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। और तमाम GS 150 रखने वालों को ख़ुसूसी तौर पे इस बात पे ज़ोर देना पड़ेगा कि आपका अपना जो भी मकैनिक है, मैं आपको कोई मकैनिक रिकमेंड नहीं कर रहा इस वक्त इस वीडियो में कि आप फ़लाना मकैनिक के पास जाएँ। मैंने तो 3-4 मकैनिकों के पास लोग भेजता हूँ, तो जब काम हो के आता है तो हर दफ़ा मुझे जो है समझें कि हर्ट ही होता हूँ मैं काम देखने के बाद, क्योंकि जिस तरह से मैं चाहता हूँ उस तरह से वो लोग काम नहीं करते हैं। यार ये उस मकैनिक को खोल के साफ़ करना चाहिए था, उस मकैनिक ने नहीं किया, तो मैं हर्ट हुआ हूँ, दुख हुआ है मुझे कि यार ये क्या है। आपके पास मैं इतने बंदे भेज रहा हूँ काम के लिए, फिर भी ऐसा काम करते हो, तो ये गलत है। तो ये तमाम GS 150 रखने वालों को अब जहन में बिठाना पड़ेगा कि ये आपको अपने मकैनिक से, चाहे आप सुजुकी शोरूम पे जाते हैं, चाहे आप शोरूम से बाहर किसी से काम करवाते हैं, ये वाला हिस्सा आपको हर ट्यूनिंग पे, आप चाहे 1000 किलोमीटर पे ट्यूनिंग करवाते हैं, चाहे आप 2000 पे करवाते हैं, हर ट्यूनिंग पे आपको ये वाला हिस्सा जो है लाजमी क्लीन करवाना है, लाजमी वॉश करवाना है अपने मकैनिक को बोल के। जो मकैनिक आपको नहीं करके देता तो आप फिर अपना मकैनिक चेंज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये इतना मैसेज ही काफ़ी आप लोगों के लिए। अब आगे आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, अगर आप डिसएग्री करते हैं मेरी बात को तो भी कमेंट करके बताएं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई होगी जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, आप लोग प्लीज़ यार खुद ही जो है थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, खुद ही स्टैंड लें आप लोग के। जब आप लोगों को आपकी मर्ज़ी का कोई काम करके नहीं दे रहा, आपसे दाम भी ले रहा है, अगर कोई आपसे ट्यूनिंग के 400 रुपये लेता है, अगर आपसे कोई ट्यूनिंग के 300 रुपये लेता है, तो मुमकिन है कोई किसी जगह पे ट्यूनिंग के 600 रुपये भी ले रहा होगा। और अगर वो ये सारा काम करता है, ये वाला हिस्सा भी खोल के साफ़ करता है, स्प्रोकेट चेन को डीजल से वॉश करता है, तो फिर आपसे वो 600 की बजाय 700 भी लेता है, तो यार समझ में आता है कि गुड है। और अगर आप बस यार एवं नहीं कहते हैं कि जैसा काम वैसा दाम, तो अब आप लोग अपने अपने मकैनिक से ये वाला काम उसको बोल के लाजमी करवाइएगा, जो भी सुजुकी 150 वाले बंदे हैं। तो बाकी भी इस तरह के और भी बहुत सारे काम हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, फ्यूचर में शेयर ज़रूर करूँगा। अब मसला ये कि मेरे पास आजकल वीडियोस बनाने का टाइम कम होता है। अभी भी इस वक्त आप ये देखें 2 बाइक दुकान के अंदर लगी हुई हैं, तो इसका काम, इनका काम करना है। अभी एक बाइक ये बाहर आ गई है, इसका काम भी करना है। इस तरह से काम का रश होता है, जिस वजह से मेरे लिए फिर वीडियो मैं बना लेता हूँ। समटाइम मैं वीडियो बना भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं समटाइम वीडियो बना भी लेता हूँ। जो बना लेता हूँ उसको फिर एडिट करने का टाइम नहीं होता, जिस वजह से आजकल वीडियोस ज़रा कम आ रही हैं। तो ठीक है, आप लोगों से मैं फिर इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक और बात, अभी फ्यूचर में कुछ और भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि आप लोग जब बाइक लेते हो आपको कौन कौन सा काम करवा लेना चाहिए बाइक लेते ही। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आप फ्यूचर में वाली वीडियोस भी देख सकेंगे जो मैं आप लोगों से मज़ीद शेयर करने वाला हूँ। कि अगर आप GS 150 ब्रांड न्यू ख़रीद रहे हैं तो आपको ख़रीदते ही उसका कौन कौन सा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट जल्दी करवाना है, वो आप लोगों से मैं शेयर ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।